प्रिय भगवत प्रेमी भक्तों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, दयाशंकर महाराज, आप सभी भक्तों के समक्ष आज फिर अपने कन्हैया के जन्म के बहुत ही सुंदर पद के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। भक्तों, हमारे कन्हैया जी रात्रि में क्यों प्रकट हुए, अंधेरे पाठ में क्यों प्रकट हुए, यह भी एक विचारणीय बिंदु है जिसको मैं आपके समक्ष इसका निवारण रख रहा हूँ। प्रिय भक्तों, त्रेता युग में हमारे प्रभु श्री राम जी चैत माह की नवमी शुक्ल पक्ष को अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए थे। भक्तों, 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के बाद किसी तरीके से हमारे महाराजा दशरथ एवं तीनों रानियों की चिर अभिलाषा श्री गुरु वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से पूर्ण हुई। तो इतनी प्रसन्नता थी कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। 1 महीने तक अयोध्या में सारे देवी देवता, यहाँ तक कि हमारे भगवान भोले शंकर भी 1 महीने तक भगवत दर्शन के लिए श्री अयोध्या में कागभूषुंडी जी के साथ डेरा डाले रहे कि किसी तरीके से अपने आराध्य प्रभु श्री राम की एक झलक मिल जाए, और यदि गोदी में खिलाने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, इस अभिलाषा के साथ। और वो अभिलाषा हमारे प्रभु श्री राम ने पूर्ण भी की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जपते हैं। यह कहना मुश्किल है कि कौन किसका आराधक है। एक और घटना बंधुओं उस समय घटित हुई। चूँकि सूर्य वंश में हमारे प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था, तो मारे प्रसन्नता के हमारे सूर्य भगवान अयोध्या जी पर 1 महीने अपनी गति को रोक दिए। यानी उनकी इच्छा ही तृप्त नहीं हो रही थी कि मैं प्रभु को एक क्षण भी अपने कुल में आने की खुशी में देखने से वंचित रह जाऊं। मानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि हुई। प्रिय भक्तों, 1 महीने तक श्री अयोध्या में हमारे सूर्य भगवान ने रात्रि को आने का मौका ही नहीं दिया। इसको देखकर हमारे चंद्रमा जी, चंद्रदेव महाराज बहुत व्याकुल हो गए और विनय करने लगे प्रभु श्री राम जी से कि क्या प्रभु जी मुझे दर्शन करने का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि हे चंद्रदेव महाराज, फिलहाल तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका नाम मेरे नाम के साथ लिया जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है इस त्रेता में। लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि द्वापर में मैं आपकी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा, और आपकी चांदनी रात्रि के लिए मैं रात्र में ठीक उसी समय, जिस समय हमारा जन्म त्रेता में हो रहा है, उसी समय मैं प्रकट हूँगा। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है भक्तों, जो जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हमारे कन्हैया जी द्वापर में क्यों रात्रि को आए। वहाँ त्रेता में शुक्ल पक्ष में आए थे, यहाँ कृष्ण पक्ष में आए, वहाँ दिन के 12 बजे आए थे, यहाँ रात्र के 12 बजे आए। वहाँ चंद्रमा जी को 1 माह दर्शन करने को नहीं मिला था। आज भगवान उन्हीं की छत्र छाया में रात्र में चंद्रमा भगवान की उसी आश्वासन को पूरा करने के लिए
रात्रि में आए हैं जिसमें पूरा हमारे चंद्रमा जी का आधिपत्य होता है। तो ये कुछ कारण रहे हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि विगत 20-22 दिनों में करीब 2200 भक्तों ने हमारे पदों और भजनों को सुना है, जिससे मुझे नया जीवन मिला है। भक्तों, ये निश्चित मान लें कि सोई जाने जे ही जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जानी। हमारे मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि जब प्रभु की कृपा होती है तभी आप उनके गुणगान सुनने के लिए वक्त निकाल पाते हैं। तो भले किसी भक्त ने 5 मिनट सुना हो, किसी ने 10 मिनट, किसी ने 15 मिनट, वो अलग की बात है। लेकिन भक्तों, ये निश्चित मानिए कि प्रभु की महती अनुकंपा आप पर जरूर है। और मुझे तो इतना विश्वास है कि आप इन 2200 के करीब हमारे भक्त ही हमारे प्रभु के इस गुणगान को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा। तो भक्तों, साधना बचपन से ही प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हुई। जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे माता पिता चारों धाम की यात्रा के दौरान मुझे साथ लेकर के गए थे। तो भक्ति के अंकुर ये बचपन में थे। मेरी माँ अल्पशिक्षित जरूर थी, लेकिन 94 वर्ष की स्वर्गवास होने तक की अवस्था में उन्हें प्रभु के सारे भजन कंठस्थ थे और ढोलक भी वो बजा लेती थी। तो दूसरी मेरी गुरु मेरी माँ रही। भक्तों, उसी क्रम में उन्हीं के एक सगे छोटे भाई जी थे, उन्होंने ये भक्ति धारा की तरफ पदार्पण किया और कुछ ही समय में प्रभु हनुमान जी की, हमारे प्रभु श्री राम जी की ऐसी कृपा बरसी कि सत्संग और प्रोग्रामों में उनके पहले आने वाले वक्ताओं के भावों को देखकर वहीं तत्क्षण पद बना लेते थे। मुझे अपने उन मामा के साथ भी काफ़ी समय बिताने का अवसर मिला। जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर शाम को जाता था तो उनके बंगले में बैठता था। मामा के ही गांव में मेरा भी घर था। तो वहाँ वो अपनी उस दिन जो भी पद रचते थे वो मुझे सुनाया करते थे। उसका भी मेरे मन मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव रहा। फिर जब लोक सेवा आयोग से मैं चिकित्सक के रूप में चयनित होकर के नियुक्ति पर गोंडा सरबानपुर में गया तो वहाँ महारुद्र यज्ञ का आयोजन अनवरत 11 वर्षों तक चला, जिसमें मैं अपने मामा श्री जी को ले जाता था और मेरे ही आवास में चिकित्सालय के वो रुकते थे। वहाँ भक्तों की भीड़ लग जाती थी सत्संग समय के अतिरिक्त भी। तो वो उसका भी बहुत मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा। और एक दिन मैंने वंदना की कि मामा, लोग कहते हैं लेकिन क्या कभी भगवान के दर्शन भी हो पाते हैं, भले सपने में ही सही। तो उन्होंने कहा कि भैया दयाशंकर, अवश्य हो सकते हैं यदि भाव इतना प्रबल हो कि आप सो न सके, आंसू गिरने लगे। ऐसी अवस्था में प्रभु सीधा आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसकी भावना की कदर करते हुए अवश्य दर्शन देते हैं, चाहे वो छाया रूप में ही सही। और प्रभु कृपा जरूर करते हैं। और भक्तों, मैं बिल्कुल ये सत्य बात आपसे कह रहा हूँ कि उस दिन प्रातःकाल शौच को जाते हुए मुझे प्रभु श्री राम, श्री सीता जी और सबसे पीछे श्री लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हुए वनवासी वेश में मेरे 20 कदम दूरी पर जाते हुए मुझे दिखाई दिए। मैं भयग्रस्त होकर के अचानक उठा कि इस अवस्था में कैसे प्रभु को प्रणाम करूं। लेकिन जल्दी ही मैं उठ करके साष्टांग उसी जगह भूमि पर लेट गया कि प्रभु, निश्चित रूप में आपकी सत्ता ऐसे ही नहीं कही गई है, लेकिन जिस पर आप चाहते हैं वही आपको जान सकता है। तो भक्तों, ये आप मानकर चलें
कि एक ना एक दिन आप पर भी ये कृपा बरसेगी, ये अपने मन में प्रण कर लीजिए। आइए इसके बाद भक्तों, एक और हमारे संत हमारे जीवन में आए जो योगी थे, फलाहारी बाबा जी उन्हें कहते थे, हमारे ही क्षेत्र के सिद्ध संत थे। उन्होंने न जाने क्या उनके मन में भाव आया कि एक दिन संत सम्मेलन के दौरान मैं श्रोता के तौर पर भूमि में बैठा हुआ था और अवधि प्रारंभ होने वाली थी सत्संग की, तो संत का आगमन कुछ देरी से हुआ। तो न जाने क्या हमारे फलहारी बाबा जी को सूझा, उन्होंने इशारा करके मुझे मंच पर बुलवा लिया। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित कि प्रभु ये क्या माया है। तो उन्होंने मुख से मेरे कहा कि तुम हमारे भैया प्रभु लाडले के पास बैठा करते थे, आज मेरी अभिलाषा यदि तुम्हें याद हो तो उनका कोई पद सुना दो। ये मेरी अभिलाषा है। हमारे संत महात्मा आ ही रहे हैं, मार्ग में हैं, कुछ देर है। और प्रिय भक्तों, वो एक ऐसा मोड़ रहा कि मैंने वो पद मामा का सुनाया और उसी समय फलहारी बाबा जी ने पीठ पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ, प्रभु की कृपा तुम पर कभी न कभी बरसेगी जरूर। मैंने उस समय अपने मामा का एक प्रिय भजन पद सुनाया था। आपके भी समक्ष भक्तों उसकी एक लाइन अर्पित कर दे रहा हूँ। वो जनकपुर में हमारे भगवान ब्याहने के लिए गए हुए हैं। सखियाँ उनसे अनुरोध कर रही कि प्रभु जी आप धीरे धीरे चलें, जिससे जी भर के आपको देख तो सकूं। तो उसी को दर्शाता हुआ हमारे मामा का ये 5 लाइन का, जो प्रभु लाडले के नाम से अपने पद लिखते थे, ये पद था। मुख्य बोल इसके थे, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना। क्यों मैं धीरे चलने के लिए कह रही हूँ? कहती हैं सखिया कि तुम रघुवंशी राजकुंवर हो, तुम रघुवंशी राजकुंवर हो, जोर चलब भलना, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना। यही नहीं, और भी एक हमारी अभिलाषा है कि सखियाँ चाहत दरस परस को, सखियाँ चाहत दरस परस को, देखन भरी नैना, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना। और क्या कारण है कि तुम्हारे चरण कमल से कोमल, तुम्हारे चरण कमल से कोमल, हैं तुम्हारे चरना, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना। प्रभु लाडिले, मामा जी हमारे कह रहे हैं, प्रभु लाडिले चरण बलिहारी, प्रभु लाडिले चरण बलिहारी, बने रहो बनी के बना, ललन तुम धीरे चलो अंगना, ललन तुम धीरे चलो अंगना। धन्यवाद।
प्रिय भक्तों, इसी पद का मैं स्मरण कर रहा था जिस समय हमारे प्रभु राम माँ सीता जी के साथ और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मेरे 20 फीट के ही फासले से धनुष बाण लिए हुए जाते हुए दिखे थे। प्रिय भक्तों, ये हमारे मामा जी का पथ है जिसने हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन कराए। तो आज वो स्वर्गवासी हो चले हैं। मेरी माँ जी भी जो उनसे बड़ी थी आयु में, वो भी स्वर्गवासी हो गई हैं। लेकिन ये उन्हीं का प्रताप है, और उन सबसे बाद में फलाहारी जी का, और सबसे अंत में हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का। जब मैं सेवानिवृत्त हो गया, लगातार उनके प्रवचनों को सुना। उस समय तक मैं लिख नहीं पाता था, मगन तो हो जाता था, अपने मन में गा भी लेता था, 2-4 लोगों के समक्ष भी गा लेता था घर के। लेकिन ये किसी सत्संग में जहाँ महान संत विभूषित हों मंच पर, वहाँ जाने का साहस बगैर प्रभु की कृपा के संभव नहीं हो पाता था। तो वो हमारे श्री फलाहारी बाबा जी ने प्रदान किया। और लिखने के भाव हमारे जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के प्रवचनों और उनके पदों से प्रभावित होकर के ये भावना जागृत हो गई कि कभी कभी वो समयाभाव के कारण अपनी मुख्य बोल ही बोल पाते थे। तो मेरे मन में जरूर इसमें हम भगवान ही की कृपा रही होगी, अन्यथा मेरी क्या मजाल और औकात। तो मैं उस पद को पूरा करने का प्रयास करने लगा। इसी क्रम में ये लेखनी चल पड़ी। आज उन्हीं पदों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ भक्तों। तो ये आपका संबल यदि मिलता रहेगा तो आशा है कि हमारे प्रभु का ये गुणगान निरंतर 2-4 वर्षों तक नहीं, अनवरत चलता रहेगा। क्योंकि प्रति सप्ताह 1 या 2 पद के हिसाब से मुझे कम से कम 6-7 वर्ष तो जरूर चाहिए, जिससे मैं आपके समक्ष अपने प्रभु के सभी लीलाओं का गुणगान करने में समर्थ हो सकूं। आइए अब अपने कन्हैया जी के जन्म का ये बहुत सा सुंदर पद अपने मामा जी के ही भावों के अनुरूप बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका भी कोई सानी नहीं था भक्तों। उन्होंने एक पद इसका बनाया था कि बाजे बधैया रात माँ, उसी को मैंने और सुंदर कलेवर दे करके आपके समक्ष निम्न बोल के साथ उपस्थित हूँ। आशा है कि आपको आपका प्यार इस पद के लिए भी मिलेगा। आए कन्हैया रात माँ, आए कन्हैया रात माँ, बाजे बधैया रात माँ, बाजे बधैया रात माँ, आए कन्हैया रात माँ, बाजे बधैया रात माँ, आए कन्हैया। भादो मास अष्टमी कारी, भादो मास अष्टमी कारी, पाख अंधेर नहीं उजियारी, पाख अंधेर नहीं उजियारी, प्रकटे कन्हैया रात माँ, प्रकटे कन्हैया रात माँ, बाजे बधैया रात माँ, आए कन्हैया। प्रभु माया सभी बंधन खुल गए, प्रभु माया सभी बंधन खुल गए, जेल के रक्षक सभी सो गए, जेल के रक्षक सभी सो गए, खुली गए फाटक जेल माँ भैया, खुल गए फाटक
जेल माँ आए कन्हैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया। लय वसुदेव कृष्ण को धाये, लय वसुदेव कृष्ण को धाये, गोकुला पहुँच यशोदा गोद लेटाए, गोकुला पहुँच माँ गोद लिटाए, जेल लाए बिटेवा, रात माँ जेल लाए बिटेवा, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया, रात माँ आए कन्हैया। जय वसुदेव देव की माई, जय वसुदेव देव की माई, लाला भेजी बिटेवा पाई, लाला भेजी बिटेवा पाई। भक्तों, 8वें पुत्र के रूप में हमारे श्री कन्हैया प्रकट हुए थे जेल में, और 8वां ही पुत्र नारद जी ने कंस को बताया था कि तुम्हारा काल होगा, इसलिए ये भगवान की लीला थी कि उन्होंने तत्काल चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। माँ देवकी और वसुदेव के अनुरोध पर शिशु बने। तत्काल उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी मुझे तत्काल गोकुल में पहुंचा दिया जाए। तत्काल प्रभु की माया से जेल के फाटक सभी खुल गए। खुद वसुदेव जी के हाथ में लगी हुई बेड़ी और पैरों में लगी हुई बेड़ी और हथकड़ियाँ खुल गई। पहरेदार सब सो गए। गले में ले करके हमारे कन्हैया को भगवान जमुना जी पार करने लगे। क्योंकि जमुना जी हमारी, जिन्हें कालिंदी जी भी कहते हैं, हमारे प्रभु की एक पटरानी भी हैं। लिहाजा अपने प्रभु को पा करके वो उत्साह में बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो चरण छूना चाहती थी। और डलौए में छोटे से भगवान शिशु के चरण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। साथ ये भी भय था कि हमारे वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया। वसुदेव जी भी डरने लगे। इस चीज़ को प्रभु हमारे समझ गए और उन्होंने डले से अपने पैर लटका दिए। हमारी कालिंदी जी अर्थात जमुना जी चरण छू करके अपने स्थिर में पहुंच गई। कमर से नीचे नीचे तक का जल कर लिया। वसुदेव जी जमुना जी पार कर गए। गोकुल में पहुंचकर माँ यशोदा की गोद में भगवान को लिटा दिया जैसा भगवान ने कहा था, और वहाँ पैदा हुई योग माया पुत्री को उसी डलवे में रख करके वापस ला करके जेल में माता देवकी के हाथों में दे दिया। तुरंत हथकड़ियाँ लग गई, बेड़ियाँ लग गई, जेल के फाटक सब बंद हो गए, पहरेदार सब जग गए। तत्काल हमारी योग माया कन्या ने रुदन शुरू किया। रुदन सुन के पहरेदार जान गए। उन्होंने जाकर के कंस को सूचना दिया। कंस भागता भागता अचरज में आया कि 8वां तो पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हो गई। लेकिन फिर भी उसने कहा कि कुछ भी हो, ये 8वीं संतान है, इसलिए इसको मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। जैसे ही कन्या को जबरदस्ती माता देवकी की गोद से छीना और पटकने चला, वो हमारी योग माया कन्या, चूंकि भगवान ही की वो शक्ति थी, वो उड़ करके आकाशवाणी किया कि तुझे मारने वाला कंस कहीं पैदा हो गया है। तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, तेरा समय निकट आ गया। और वो जाकर के यशोदा जी के 9 रूपों के रूप में आज 9 दुर्गे के रूप में विराजमान हो पूजित हो रही हैं। तो ये इतिहास था भक्तों। ये भी बीच बीच में बता देना आपको जरूरी था, क्योंकि सभी चीज़ें पद के अंदर लिखी नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पद हो जाएगा और भक्तगण ऊब सकते हैं। इस डर की वजह से बीच बीच में बतलाना पड़ रहा है। तो लय वसुदेव, जय वसुदेव देव की माई, लाला भेजी
बिटेवा पाई अचरज होइगा, जेल माँ भैया अचरज होइगा, जेल माँ आए कन्हैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ। अब आइए गोकुल में इस उत्साह की एक दृष्टि डाल लेते हैं कि त्रिभुवन पति के माया न्यारी, त्रिभुवन पति के माया न्यारी, जगमग होई गए रात अंधियारी, जगमग होई गए रात अंधियारी, उई गए जोंधैया, रात माँ भैया उई गए जोंधैया, रात माँ आए कन्हैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया। गोपी ग्वाल और नर नारी, गोपी ग्वाल और नर नारी, होई गए भीर भवनवा भारी, नाचे गाँवे देखैया, रात माँ नाचे गाँवे देखैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया, रात माँ आए कन्हैया। ब्रजमंडल में धूम मच गई, ब्रजमंडल में धूम मच गई, लाला देखन भीड़ लग गई, लाला देखन भीड़ लग गई, आवा ब्रज का रखैया, रात माँ आवा ब्रज का रखैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया। मातु यशोदा गोद खिलावे, मातु यशोदा गोद खिलावे, नंद बाबा धन रतन लुटावे, नंद बाबा धन रतन लुटावे, वारे रुपैया, रात माँ भैया वारे रुपैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया। नर नारी सब खुशी मनावे, नर नारी सब खुशी मनावे, प्रमुदित हर्षित नाचे गावे, प्रमुदित हर्षित नाचे गावे, मांगे गवैया, रात माँ भैया मांगे गवैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया। दया शंकर भक्तों, सबसे अंत में मामा को मैंने इन शब्दों में अपने श्रद्धांजलि दी है, जिनकी कृपा से आज यह ताकत पूजनीय हमारी स्वर्गीय माँ और उनके छोटे भाई पूजनीय स्वर्गीय श्री हमारे मामा प्रभुलाडले जी विश्वनाथ मिश्र जी और श्री फलाहारी बाबा हमारे और हमारे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, सभी इन महापुरुषों को जिन्होंने आज प्रभु
की तरफ मुझे भेजा है और प्रभु इसी रूप में मुझसे जो काम ले रहे हैं, मैं उनका आज बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी भक्तों का भी कि जो अपना समय दे रहे हैं। आइए दया शंकर आरती उतारी, दया शंकर आरती उतारी, प्रभु लाडिले चरण बलिहारी, प्रभु लाडिले चरण बलिहारी, आवा खेवैया रात माँ भैया, आवा खेवैया रात माँ बाजे बधैया, रात माँ भैया आवा खेवैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया, रात माँ बाजे बधैया, रात माँ आए कन्हैया, रात माँ आए कन्हैया। धन्यवाद भक्तों। इस उम्र में गला उस हिसाब का नहीं है, फिर न साज है न बाज है, लेकिन आशा है कि मेरे भाव आपके हृदय में अवश्य प्रवेश पाने में समर्थ होंगे। और यदि ऐसा आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला तो मेरा उत्साह और बढ़ जाएगा। प्रिय भक्तों, इसके लिए आप हमारे इस पद को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आपके सभी स्वजनों, हित बंधुओं और मित्रों के समक्ष भी मैं सीधा अपने पदों के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले हमारे नए पद सीधा आपकी मोबाइल पर पहुंच सकें। अन्यथा मुख्य चैनल पर 1 या 2 पद दर्शाते हुए जब भी आप खोलेंगे वही दिखाई देंगे। तो सब्सक्राइब करने में संकोच न करें, वही मेरा संबल है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके साथ बनता रहूं तो अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।